एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। तो आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका क्या नाम है, ग्रेविटेशन। तो भाई देखो, ग्रेविटेशन जब टॉपिक स्टार्ट होता है ना तो हर कोई ना एक कहानी भी सुनाता है कि भाई कौन सी कहानी सुनाता है, वो सेब वाली। कि हमारे न्यूटन चाचा जो थे वो एक बार सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, आराम से मस्ती में सो रहे थे, और अचानक से उनके सर पे एक सेब गिर गया। और जब सेब गिरा तो उन्हें गुस्सा आ गई, तो गुस्से में क्या किया, उन्होंने सेब उठाया और ऊपर फेंक दिया, बहुत तेज ऊपर फेंका। वो फिर थोड़ी देर में बाद उनके सर पे गिर गया आगे। फिर उन्होंने गुस्सा, फिर उन्होंने और दम लगाई, बार बार ऐसे करते, लेकिन देखा कि बार बार सेब तो मेरे ऊपर ही गिर रहा है। तब इनको लगा कि भाई कुछ तो ऐसा चक्कर है, धरती माता में कुछ तो ऐसा है कि जो इस सेब को बार बार खींचे ले रही है। फिर उन्होंने अपने दिमाग की बत्ती जलाई, मेंटोस खाई, और भाई क्या, ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट पे ढूंढने निकल गए कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है। अपने आप को कमरे वमरे में बंद कर लिया बढ़िया सा, और फिर उसको घूमने निकल गए कि भाई अब तो मैं ग्रेविटेशन के बारे में पता करके ही रहूंगा। उसे में उन्होंने ग्रेविटेशन नाम नहीं दिया था। उस समय तो आराम से उनको कुछ मालूम ही नहीं था ग्रेविटेशन वगैरह, वो तो सेब गिर रहा है तो वो ढूंढने निकल गए कि भाई क्या है। ये देखो हमारे न्यूटन चाचा, इनके बाल इसीलिए बड़े हो गए थे। क्यों? क्योंकि ये इतना एक्सपेरिमेंट वगैरह करने के लिए ना अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, कहीं निकले ही नहीं बाहर, कहीं ना ही गया बार बार, क्या कहीं गया ही नहीं। देखो कितना बढ़िया से आराम से सेब खेलना है भाई। तो और फिर उसके बाद हम लोग क्या, ये जितना भी अपना पूरा सोलर सिस्टम है ना, वो भी क्या ग्रेविटेशन की से ही तो हम लोग पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि सन है, सन क्या कर रहा है, सबको एक फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है, सारे प्लैनेट्स को। तो सारे प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, एक ही ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अब यही सब हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो अपन बिना कि, ये देखो ये हमारे न्यूटन चाचा हैं, इनकी फोटो देखो, स्मार्ट से लग रहे हैं। बाल थोड़े थोड़े मेरे जैसे हैं कि नहीं इनके, थोड़े घूमे 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 से है। क्या नाम है इनका, सर इजैक न्यूटन। थोड़ा साइंटिस्ट ने भाई हम लोग के लिए इतनी मेहनत करी है, थोड़ी सी रिस्पेक्ट तो बनती है। सर इजैक न्यूटन, ठीक है। इंट्रोडक्शन है भाई, क्या कह रहे हैं, वी हैव लर्न, क्या लर्न किया हम लोगों ने, क्या सीखा हम लोगों ने, दैट अ फोर्स इज नीडेड टू चेंज द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब हम लोगों ने मोशन चैप्टर पढ़ा था, तो आप लोग मोशन चैप्टर पढ़ते हो तो आपने क्या देखा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर उसको मोशन में लाना है तो हमें कुछ ना कुछ फोर्स देना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, अगर उसको मोशन में लाना है तो आपको क्या, फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, अगर आपको उसको रेस्ट में लाना है तब भी तो रोकना पड़ेगा, क्या फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स तो जरूरी है, अगर ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाना है, मोशन में लाना है, या अगर उसको डायरेक्शन चेंज करना है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो कह रहे हैं कि जब ये सेब को ऊपर फेंका, तो उन्होंने सेब को ऊपर फेंकने के लिए तो फोर्स लगाया, लेकिन नीचे के लिए तो उन्होंने कोई फोर्स लगाया नहीं। इसका मतलब धरती मैया कुछ फोर्स लगा रही है। क्या इनके दिमाग में खटका कि भाई जब मैं हमने तो ऊपर सेब को फेंका तो हमने तो फोर्स लगा दिया, लेकिन नीचे कौन फोर्स लगा रहा है भाई। तब इन्होंने कहा नीचे तो हमारी धरती मैया है, तो धरती मैया कुछ ना कुछ फोर्स लगा रही होंगी। तब इन्होंने कहा कि हाँ, कुछ धरती मैया में ऐसा है जो सेब को नीचे खींच रही है भाई, ठीक है। We know that an object dropped from a height falls towards the earth। हमें मालूम है कोई ऑब्जेक्ट अगर हम लोग ऊपर फेंके तो वो अपने आप ही नीचे आता है, ठीक है। आप लोग भी जहाँ पे खड़े होगे वहां पे कूदोगे तो अपनी जगह पे वापस आ जाओगे नीचे कूद के, ठीक है। ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन, सारे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। द मून गोज अराउंड द अर्थ, मून कहाँ, अर्थ के अराउंड रोटेट करता है, अर्थ कहाँ, सन के अराउंड रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है। इन ऑल दीज केसेस देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन दी ऑब्जेक्ट्स। तो वही कह रहे हैं कि भाई ऐसा हो रहा है कि डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, हम लोग नीचे भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ फोर्स काम कर रहा है भाई, ठीक है। द प्लैनेट्स एंड द मून, इजैक न्यूटन ग्रास्प्ड दैट द सम फोर्स इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल दिस। भाई क्या, न्यूटन साहब की तो बुद्धि उसी समय खुल गई थी, एकदम चमक गई थी कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने भाई निकल गए अपनी खोज में कि भाई ऐसा क्या है, वो कोई ना कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स। और उन्होंने इस फोर्स को फिर क्या नाम दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स नाम दिया। क्या नाम दिया भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स नाम दिया। देखो अपने वहां एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एकदम से एकदम लग रहे हैं ना साइंटिस्ट जैसे, साइंटिस्ट जैसी फील दे रहे हैं ना। देखो इनके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आए, फिर क्या क्या क्वेश्चन है, इफ द प्लैनेट्स आर ऑर्बिटिंग द सन व्हाट फोर्स इज कीपिंग देम इन ऑर्बिट। वही कह रहे हैं कि अगर सारे प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसा कौन सा फोर्स है जो उनको एक ही ऑर्बिट में रोटेट करवा रहा है, वो अपना ऑर्बिट भी नहीं चेंज कर रहे हैं, एक ही ऑर्बिट में तो रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या आया, व्हाट फोर्स कीप्स द मून इन इट्स ऑर्बिट। कि मून को भाई ऐसा कौन सा फोर्स है कि मून भी अपनी ऑर्बिट पे ही मूव कर रहा है। भाई अर्थ है, अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है, और जो मून है वो अर्थ के रोटेट कर रहा है, तो ऐसा क्या है कि मून भी जो है ना वो भी अपना ऑर्बिट चेंज नहीं कर रहा है। फिर कह रहे हैं कुड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बी यूनिवर्सल। कह रहे हैं कि जो ये फोर्स है क्या ये यूनिवर्सल है। इनके दिमाग में भाई ये तीन क्वेश्चन बढ़िया से उठे, तो उनका कि भाई अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया है तो मैं इसका आंसर तो निकाल के रहूंगा, ठीक है। फिर ये भाई निकल गए अपना आंसर वांसर निकालने के लिए। आंसर वांसर निकालने गए तो इन्होंने भाई आंसर निकाला, और इन्होंने आंसर क्या निकाला, उन्होंने आंसर ये निकाला कि इस यूनिवर्स में जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, आपको जो भी दिखते हो, वो सब क्या आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं, एक फोर्स लगाते हैं।
क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स। और ये फोर्स हमेशा कैसा होता है, कैसे नेचर का होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। हमेशा ध्यान रखना, कभी कभी आपके असर्शन रीजन में आ सकता है क्वेश्चन कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है, हमेशा अट्रैक्टिव होता है नेचर में। तो इन्होंने भाई क्या बताया, इन्होंने बताया कि ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ये क्या है, ये जो फोर्स है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उन दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उन दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर इन्होंने क्या देखा कि अगर उनके ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, और उनके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ऑब्जेक्ट की क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर के, ठीक है। तो उन्होंने ये सब चीजें कैसे बताई, ये सब चीजें उन्होंने एक्सपेरिमेंट करी अपने लैब में, उसके बाद बता पाए। क्या बताया इन्होंने, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, द फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। क्या बताया था मैंने, देखो अब ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया, देखो पढ़ना जरूरी होता तो भाई पढ़ दिया। अब अपन देखते हैं इन्होंने क्या बताया। इन्होंने बताया कि जो फोर्स है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कलर थोड़ा ये लेते हैं। तो इन्होंने क्या बताया भाई, ये जो हमारा फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे दो मासेस के। देखो यहाँ पे दो मासेस दे रखे हैं तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, m1 m2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। फिर इन्होंने क्या बताया, तो ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है किसके, इनके बीच के जो डिस्टेंस होता है, स्क्वायर, दोनों के बीच का जो स्क्वायर होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो हम लोग डिस्टेंस लेंगे, वो डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस लेंगे। जैसे ये ऑब्जेक्ट का ये सेंटर है और इस ऑब्जेक्ट का ये सेंटर है, तो इन दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस लेंगे हम अपन, ठीक है। तो अब ये हुआ यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे आप लोगों ने जब भी कभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन वगैरह हटाते हो तो कैसे क्या होता है, देखो इधर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा, m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, क्या है, आर यू गेटिंग, इन्होंने बताया। तो भाई सिस्टम था इनका, इन्होंने इतना ये सब बताया भाई, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, ये इन्होंने भाई अपनी लैब में फाइंड आउट किया। फिर इन्होंने लैब में कुछ और भी फाइंड आउट करना है। अब आपको मालूम है ना कि जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो हम दो चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं। जब कभी भी ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा हम हमेशा दो चीजें इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या इंट्रोड्यूस करते हैं भाई, जब हम लोग f लिखते हैं, ठीक है, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, एक इक्वल्स आएगा, एक इक्वल आएगा और एक कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, एक कुछ ना कुछ कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। कांस्टेंट भाई इन्होंने ये जी रखा, किसने रखा, न्यूटन साहब ने, m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। तो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आया वो ये आया, ये इन्होंने भाई लैब में अपने बैठ के एक्सपेरिमेंट वगैरह किया और उन्होंने ये दे दिया भाई हमें। तो समझ आ रहा है ना, ये इक्वल्स सी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। और जो ये जी है, जी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भैया जी यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या बोलते हैं भैया जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अब अगर इस जी की वैल्यू क्या होती है, 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के पावर -2। अब देखो ये इसकी यूनिट है जी की। अब इस जी की यूनिट अगर आप भूल जाओ तो आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, बताओ सब लोग भाई, इस फॉर्मूले को आप लोग निकाल सकते हो भाई कि नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो भाई, कैसे निकाल सकते हो, देखो इधर, इधर ये फोर्स है, इधर क्या है जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, ये है अपना, ठीक है। अब आपको पता है अगर यहाँ पे जी रखो तो यहाँ पे क्या रहेगा, जी इधर ले आओ भाई अपना, और हम लोग क्या कर देंगे, f r स्क्वायर अपॉन में 1m2 अपॉन में m1 m2, ठीक है। अब बताओ फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, रेडियस क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, मीटर्स में, तो मीटर स्क्वायर अपॉन में m1 m2 है, मतलब मास को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, केजीज में, तो केजी इंटू केजी। तो हमारी यूनिट क्या आ गई, देखो हमारी यूनिट आ गई भैया जी, क्या आ गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पावर -2। ये समझ आया। तो आपको याद, अगर आप भूल भी जाओ तो आप अपने आप निकाल सकते हो यूनिट वगैरह हो, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। तो
इसकी वैल्यू हो गई 6 पॉइंट, और ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, मतलब सब जगह ये वैल्यू अप्लाई होती है, जी की वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होगी, हमेशा क्या रहेगी, यही वैल्यू रहेगी इसकी, ठीक है। कुछ लिखा है भाई इसमें, फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द बॉडी इज गिवन बाय ये, ठीक है, दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ टू प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑन द बॉडी। अब कह रहे हैं कि अब देखो फोर्स लग रहा है, अब जब फोर्स लगता है तो कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन भी आएगा। भाई अगर हम लोग को फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, कलर चेंज कर लूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, फोर्स का हम लोगों ने फॉर्मूला कुछ पढ़ा था, लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था F इज टू ma, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। अगर कहीं पे कुछ फोर्स लग रहा है तो वहां पे एक्सेलरेशन तो आएगा ही। अब अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, तो m, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम लोग स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये g आ जाएगा, ठीक है। और g की यूनिट क्या होती है अपनी 9.8, और ये बताओ ये जो जी क्या है, एक्सीलरेशन ही तो है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। समझ आ रहा, पल्ले पड़ रहा ना भाई, इतनी चीजें क्लियर हैं क्या भैया जी सभी लोगों को, ठीक है। ये समझ आया ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन है, तो इसकी यूनिट भी एक्सीलरेशन जैसी ही होगी, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है, बहुत फालतू सा क्वेश्चन है लेकिन देख लो, द वैल्यू ऑफ जी इन ईयर 1900 वाज 6.673 into 10, ये द वैल्यू ऑफ जी इन 2007 विल बी, अभी 2007 लिख ले, 2010 लिख ले, 2025 लिख ले, 2024 लिख ले, कुछ भी लिख ले, जी की वैल्यू क्या चेंज होगी, नहीं चेंज होगी, जो 2007 में थी वही रहेगी। तो इसमें देखो कौन सा आंसर अपना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये आंसर है अपना 6.673 into 10 to the minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इस पावर -2, ठीक है। यूनिट वगैरह निकालनी सीखी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आता है तो क्या आता है, इक्वल्स आता है और एक कांस्टेंट आता है, ये भी पता कर लिया अपन ने। अब क्या क्या इंपॉर्टेंस है भाई, क्या इंपॉर्टेंस है, द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन, जो हमारे प्लैनेट्स का मोशन है सन के अराउंड, वो भी किसकी हेल्प से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही होता है। कि सन क्या है, सन सबको क्या करता है, अट्रैक्ट करके रखता है। अच्छा आप लोगों के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर जब सब ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे कि ये पेन मेरे हाथ में, ये मेरे को अट्रैक्ट कर रहा है, मैं इसको अट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो अगर अट्रैक्ट करें तो हम लोग को पता क्यों नहीं चल रहा है, ठीक है, अर्थ अट्रैक्ट कर रही है तो पता चल रहा है, ऐसा तो हम लोग ऊपर कूद रहे हैं तो अर्थ तो हमें नीचे खींच ले रही है, लेकिन हम लोग अर्थ को क्यों नहीं खींच पा रहे हैं, तो ऐसा होता है ना कि अर्थ का मास हमारे कंपेरिजन में बहुत ज्यादा है, ठीक है। ऐसे क्या है, जैसे सन के चारों तरफ क्या प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो सन का प्लैनेट्स के कंपेरिजन में मास क्या है, बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए क्या कर रहा है, वो बीच में है और बाकी चारों इधर उसके इधर क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। समझ आ रहा ना कॉन्सेप्ट, इसका ज्यादा मास होगा वो अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। वैसे फोर्स दोनों आपस में बराबर ही लगाते हैं, लेकिन एक का मास ज्यादा है ना तो वो उतने फोर्स में वो खींच नहीं पाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है। फिर दूसरा क्या है, द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन, टाइड्स उठती हैं ओशियंस में, टाइड्स वगैरह होती हैं, वो भी किसकी वजह से होती है, मून और सन की वजह से होती हैं। देखो हमारा सोलर सिस्टम कितना बढ़िया दिख रहा है, एकदम चमक सा रहा है, और है द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, फोर्स क्या है जो हमें बाइंड करके रखता है अर्थ पे, हम लोग ऊपर कूद रहे हैं लेकिन तब भी वापस से नीचे आ रहे हैं, देखो कूदा मैं फिर नीचे आ गया, तुम भी कूद के देख सकते हो भाई। तो ये कौन सा फोर्स है जो हमें दोबारा से अर्थ पे खींच ले रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स है अपना, ठीक है। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द सन, मोशन ऑफ द मून एंड द अर्थ, ये भी क्या है, ग्रेविटेशन, से पहले बता दिया था मैंने। तो भाई आपके टॉपिक समझ में आया हमारा ग्रेविटेशन का, इजैक न्यूटन चाचा, हमारे सर इजैक न्यूटन सर हैं, तो कंट्रीब्यूशन समझ में आया, कितनी मेहनत करी, बाल बेचारों ने बड़े बड़े कर लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।